आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। प्रश्न नंबर 10 में ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जबकि जो इसके शीर्ष दिए गए हैं वो क्या दिए गए, 3 0 4 5 -1 4 और -2 1। ठीक है, इसके चार आपको शीर्ष दिए गए हैं ABCD। ठीक है, और उसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, उसके जो दोनों विकर्ण आएंगे उनका आप गुणा करिए और उसमें 1/2 कर दीजिए। तो हमको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम बनाते हैं यहाँ पे ABC एक चतुर्भुज। जैसे ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब ध्यान से देखिए, दिया गया है यहाँ पे जिसके शीर्ष इसी क्रम में, आपको जो ये दिया गया है क्रम इसी क्रम में लेना। ये नहीं कि आप पहले इसको ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए, फिर इसको ले लीजिए, फिर इसको लीजिए, तो आप गड़बड़ हो जाएगा। आपका ए दिया है अगर पहला 3 0 तो पहला 3 0 होगा। बी आपको दूसरा दिया 4 और 5। सी आपको दिया है -1 और 4। डी आपको दिया है -1 और -2 और -1। अब इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो आपको पहले उसका विकर्ण देखिए, विकर्ण क्या होता है। आप जैसे ये शीर्ष से दूसरे शीर्ष की ओर आइए, ये देखिए एक विकर्ण क्या मिल गया है AC। दूसरा विकर्ण आपको जैसे ये देखिए B और यहाँ क्या लिखा है D। B से D की ओर जाइए या D से B की ओर आइए, तो दूसरा विकर्ण क्या मिल गया BD। तो आपको एक विकर्ण मिलेगा AC, क्या मिलेगा AC। दूसरा विकर्ण आपको मिलेगा BD, क्या मिलेगा BD। इन दोनों विकर्णों की पहले आप दूरी निकाल लीजिए। जो इनकी दूरी आएगी मतलब इन विकर्णों की लंबाई मिल जाएगी हमें, फिर हम क्या करेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो हमें पहले विकर्ण AC पे काम करना, तो A का निर्देशांक दिया 3 0 और C का निर्देशांक दिया -1 और 4। अब इसकी दूरी निकालना है। दूरी के लिए क्या होता है हमारा फॉर्मूला, पहले हम x1 का मान निकाल लें और y1 का मान ले लें। x1 बराबर 3, y1 बराबर 0। x2 बराबर आपका -1 और y2 बराबर आपका 4। A के निर्देशांक से x1 y1 मिल गया, C के निर्देशांक से x2 और y2 मिल गया। ठीक है, अब हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। दूरी बराबर क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये दूरी का सूत्र हमने 7.1 में देखा था कि बड़े में से छोटी को घटा दीजिए, मतलब x2 में से x1 को घटा दीजिए, y2 में से y1 को घटा दीजिए, दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा और फिर उनको जोड़ दीजिए और ये पूरा अंडर रूट के अंदर रहेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे दूरी किसकी निकाल रहे हैं AC की, तो दूरी हो जाएगा हमारा AC। अंडर रूट आपका देखिए वही रहेगा। अब आप x2 की जगह x2 का मान रख दीजिए, x1 की जगह x1 का, y2 की जगह y2 का, y1 की जगह y1 का। x2 का मान क्या दिया हुआ है -1 और x1 का मान -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x2 - x1 तो -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आपको 4 दिया है और माइनस y1 का मान आपको 0 दिया है, इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, AC बराबर अंडर रूट वही लिखा रहने दोगे, -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब दोनों संख्याएं माइनस में होती है तो वो क्या होता है, जुड़ता है। तो -1 और -3 -4 हो जाएगा, प्लस 4 में अगर 0 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा 4, और यही लिखा रहेगा। अब AC बराबर अंडर रूट -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, प्लस 4 का भी स्क्वायर होता है 16। कोई भी संख्या चाहे प्लस में हो या फिर माइनस में, उसका वर्ग हमेशा प्लस में आता है। तो 4 का स्क्वायर माइनस में था तो भी 16 प्लस में आया है, 4 का स्क्वायर प्लस में है तो ये भी प्लस का 16 आया है। AC बराबर आपको मिलेगा 16 कितना हो जाएगा 32, और 32 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा 4 अंडर रूट 2 मात्रक। दूरी को हम मात्रक में लिखते हैं। ठीक है, कैसे आया वो थोड़ा सा देख लीजिए। 32 को आप काटेंगे, 2 से कटा तो 16, 2 से कटेगा तो 8, 2 से कटेगा तो 4, 2 से कटे 2, 2 से कटा तो 1, 1 2 का जोड़ा 1 2 का जोड़ा,
जिसका जोड़ा बन के उनको बाहर निकालोगे तो 2 गुणे 2, 2 ठो जोड़ा बन रहे हैं तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं होना वो अंदर रहेगा, तो 2 दूनी 4 और 2 अंडर रूट में लिखा रहेगा। ठीक है, ये 32 का वर्गमूल आ गया। अब हम विकर्ण कौन सा निकालेंगे, BD, तो उसके लिए आप बना लीजिए, ये B हो गया और ये हो गया D। B का निर्देशांक आपको दिया है 4 और 5, D का निर्देशांक आपको दिया है -2 और -1। B के निर्देशांक से हमें x1 मिल जाएगा कितना 4 और y1 कितना मिल जाएगा 5। ठीक है, और D के निर्देशांक से हमें x2 मिल जाएगा -2 और आपको y2 मिल जाएगा -1। अब जब हमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यू मिल गई है, तब हम दूरी का सूत्र लिखेंगे। दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, दूरी किसकी निकाल रहे हो, BD की, तो दूरी की जगह क्या लिख देना है, BD बराबर अंडर रूट आपका वही रहेगा x2 और x1 y2 और y1 का यहाँ मान रखेंगे। x2 आपका दिया हुआ है -2 और x1 दिया है आपका -4 हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 दिया है आपको -1 और y1 हो जाएगा 5, इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। BD आपका वही लिखा हुआ है बराबर अंडर रूट -2 में -4, दोनों माइनस माइनस है, क्या होगा जुड़ेगा, तो -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5 -6 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब दो संख्याएं माइनस में होती है तो वो क्या होती हैं, जुड़ती हैं और रिजल्ट कैसे देती हैं, माइनस में। तो BD बराबर अंडर रूट, अब 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ये वाले भी 6 का स्क्वायर 36 होगा, भले -6 लिखा है उसका स्क्वायर मतलब -6 का गुणा -6 से होगा तो आपका 36 ही आएगा। तो BD बराबर अंडर रूट 36 में 36 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या लगा है प्लस, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। अब आप क्या करोगे, 72 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो क्या होगा, BD बराबर, अब 72 को काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो क्या आएगा 36, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 9, अभी 3 से कटेगा कितना आएगा 3, 3 से कटेगा 3, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 2 का जोड़ बन गया, 3 के जोड़े में से 3 बाहर, 2 के जोड़े में से 2 बाहर, 3 दूनी 6 और 2 जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट में रहेगा, और हम क्या लिख देंगे यहाँ पे यूनिट उसका मात्रा। अब हमें विकर्ण AC का जो मान निकालना था, तो AC का मान मिल गया 4 अंडर रूट 2, और विकर्ण हमको जो BD का मान निकालना था उसका मान मिल गया 6 अंडर रूट 2। अब हमें क्या निकालना है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे D1 इंटू D2, मतलब समझिए D1 हो गया पहला डायगोनल, D2 हो गया दूसरा डायगोनल। डायगोनल मतलब होता है विकर्ण। हमने आपको शुरू में बताया था कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्ण नंबर 1 विकर्ण नंबर 2, मतलब विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 1/2 को लिखा रहने दोगे, पहला विकर्ण कितना आया 4 अंडर रूट 2, यहाँ पे देखो 4 अंडर रूट 2, दूसरा विकर्ण आपको कितना मिल गया है 6 अंडर रूट 2। अब आप क्या करोगे, 1 का गुणा अगर इधर करोगे तो वही आएगा, 4 और 6 का आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 24, क्योंकि ये दोनों रूट के बाहर है तो इनका गुणा हो जाएगा, और रूट 2 का गुणा होगा तो 2 आएगा, और बट्टे में आपका 2 वही लिखा रहेगा। क्या किए यहाँ समझिए, 1 का गुणा पहले 4 से किए 4, 4 का गुणा 6 से किए तो 24, क्यों, क्योंकि ये बाहर यही लिखे हुए 1 4 और 6 इनको गुणा करना था तो 24 आया, और रूट 2 से गुणा हो तो 2 आ गया, बट्टे में 2 पहले से लिखा है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा आपका 24, आपको आंसर कितना मिल गया 24, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना मिल गया 24। अब आप लिख दोगे अतः क्षेत्रफल बराबर 24 है।